दोस्तों, एक 65 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो अपने घर पर ही खेती बाड़ी का काम किया करता था। वह अपने पूरे खेतों में जो है चना का फसल लगाता था और चना है जो बहुत अच्छी उनकी पैदावार होती थी। लेकिन वह हमेशा जो घास काटने वाली जो लड़कियां होती हैं उन्हें परेशान करता था, क्योंकि जब वह नहीं होता था तो महिलाएं और लड़कियां जो उनके खेत में जो चना चुरा कर ले जाती थी और अपने जो भैंसों को खिला देती थी। फिर दोस्तों, एक दिन जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वह अपने खेतों के ही एक कोने पर बैठकर लड़कियों और महिलाओं को चोरी करते समय पकड़ने के लिए जो दुबक जाता है, और थोड़ी ही देर के बाद वह देखता है कि एक बेहद ही स्मार्ट लड़की है जो उनके चले खेत में आकर उसकी जो चने की चोरी कर रही है। तो वह उनको जो है रंगे हाथों जाकर पकड़ लेता है। और दोस्तों, जब वह उस लड़की को पकड़ लेता है तो वह लड़की उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहती है, देखो, जो तुम्हें कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन यह बात तुम किसी से मत बताना, क्योंकि मेरे पूरे गांव में जो है हमारी बदनामी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों, वह बूढ़ा जो व्यक्ति होता है उस लड़की का इतना बात सुनते ही उनकी जो फिगर को देखने लग जाता है और उनके मन में जो एक लालच आता है दोस्तों, उसके बाद वह लड़की उसी चने के खेत में जो है उनको लुटा लेता है और बुजुर्ग व्यक्ति उस लड़की के साथ कुछ ऐसा कर्म करता है जिसके बारे में आप लोग हैं जो कल्पना भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही जो रोमांचक होने वाली है और इस कहानी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा कि यदि आप लोगों ने हमारी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, ताकि हमारा दोस्तों जो हौसला है वो अफजाई रहे। दोस्तों, चलो बताते हैं आपको कहानी में आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, एक जो 65 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है बलदेव, और बलदेव की पत्नी नहीं थी, उनकी जो काफ़ी समय पहले जो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन केवल उनका एक ही बेटा था। उसकी भी जो उन्होंने कुछ समय पहले जो शादी कर चुका था, वह अपनी पत्नी को लेकर के एक शहर चला जाता है और वहाँ पे कुछ सब्जियां बेचने का काम करता था और अपने पिता यानी बलदेव के बारे में थोड़ा भी उन्हें फिक्र नहीं था, और ना ही कभी उसके पास जो पैसा भेजता था और ना ही कभी उन्हें फ़ोन कॉल करता था, ना ही उनकी जो दोस्तों वो राजी खुशी लिया करता था। बलदेव का मन है जो हमेशा अपनी बहू और बेटे को देखने के लिए जो बेचैन हुआ रहता था, लेकिन जो उसकी बहू थी वो भी उसे पसंद नहीं करती थी। जब भी वह घर पर होती तो उसे देख करके जली कटी सुनाती रहती थी और उसके चलते बलदेव का दिल है जो टूट चुका था। उनके पास जो 1-2 बीघा ज़मीन थी वह हमेशा उसमें जो है चने की फसल बोया करता था और उसी चने को बेचकर वह अपना जो है घर खर्च चलाता था। तो दोस्तों, उन्हीं पैसों से वह अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह मस्ती से जी रहा होता है और उसे थोड़ा भी अपना बहू और बेटे के बारे में चिंता नहीं था, क्योंकि उन लोगों को भी उसके बारे में कोई चिंता नहीं करते थे। दोस्तों, वह इसलिए बिंदास रहता था और उसको हमेशा एक शिकायत रहती थी, क्योंकि जब भी वह अपने खेतों में जो फसल बोया करता था तो उसी के गांव के कुछ जो महिलाएं हैं जो उनकी फसल है उनको चोरी कर लेती थी और अपने जो भैंसों को चरा करके उन्हें चारा बनाकर डाल देती थी। दोस्तों, बलदेव है जो इसी तरह पूर्ण रूप से परेशान हो जाता है और एक दिन की बात है जब बलदेव जो अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्यों नहीं मैं खेत में ही छिपकर उन महिलाओं को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ूं। फिर दोस्तों, यही सोच करके एक दिन वो अपने खेत के कोने में छिप जाता है और उन्हें पकड़ने के लिए थोड़ी देर के बाद में वह देखता है कि एक बेहद ही जो अति सुंदर लड़की है उसके चने के खेत में चना चुरा करके भाग रही थी। तो उसे वह चना चुराते हुए देखते ही पीछे से जाकर उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। और उसके बाद दोस्तों, वह लड़की है जो बलदेव को देखकर काफ़ी जो है घबरा जाती है, सहम जाती है, कहती है कि बाबा मुझे आप छोड़ दीजिए, चाहे इसके बदले में आपको जो कुछ भी करना हो कर लीजिए। इसके बारे में आप किसी को नहीं बताइएगा, वरना हमारी जो है काफ़ी बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, इतनी बात सुनते ही जो बलदेव है उसके मन में एक लालच आ जाता है कि क्यों ना कितनी बेहद ये खूबसूरत लड़की है, और उनका नाम था रिंकी। अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उसका पिता अपने घर पर 2-4 जो भैंस पाल रखा था, जिनको वह चारा लाने के लिए रिंकी हमेशा खेतों में काटने जाया करती थी। जब भी वह जाती थी तो बलदेव के खेत से ही चुरा कर लाया करती थी। उस दिन जब पकड़ी जाती है तो बलदेव उसकी जो शरीर की जो उनका फिगर है उनको देख करके दोस्तों उनके पास रही ना जाता है और उनका सब्र का बांध है वो टूट जाता है।
फिर दोस्तों उसके बाद जो रिंकी के साथ उसी चने के खेत में अपनी जो है शारीरिक संबंध बनाता है और अपने मन को खुश करता है और उनको फिर वह छोड़ देता है। जो रिंकी थी उसकी हालत एकदम ख़राब हो जाती है और वह बलदेव से कहती है कि बाबा आपने तो मेरी पूरी हालत ख़राब कर दी है, अब मैं यहाँ से उठकर अपने घर कैसे जाऊँ। उसके बाद दोस्तों जो बलदेव था वह रिंकी को कहता है कि क्या तुमने जो चोरी करने के लिए बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी, यदि तुम मेरे खेत से चोरी करती हो तो इसका यही तुम्हें हर्जाना देना होगा। और उसके बाद दोस्तों जो रिंकी है वह किसी तरह को कोई बात नहीं कहती है और अपने आपे को संभालते हुए वहाँ से निकल जाती है और बलदेव से कहती है कि बाबा आपको तो जो करना था आप कर लिए, लेकिन प्लीज़ इसके बारे में किसी को बताना नहीं है, वरना इस बात का पता यदि हमारे घर वालों को लग गया तो हमारे जो घर वाले हैं मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद दोस्तों जो बलदेव है वह रिंकी से कहता है कि रिंकी तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ है जो मैं देख लूँगा। उसके बाद दोस्तों जो बलदेव है वह पिंकी से खुश होकर अपने खेत में और चारा काट कर दे देता है। उसके बाद दोस्तों जो रिंकी है उस चारा को लेकर किसी तरह अपने घर जाती है और जाने के बाद जैसे ही वह चारा को अपने घर पे ले जाकर रखती है तो दोस्तों उसको जो है चक्कर आ जाता है और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही रिंकी का पिता उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो उसके बाद उनका जब इलाज हो जाता है तो दोस्तों 2-4 दिन के बाद जो रिंकी है वह फिर बिल्कुल है जो नॉर्मल हो जाती है। उस दिन के बाद दोस्तों वह कान पकड़ लेती है कि बलदेव के खेतों से वह कभी भी चारा काटने के लिए नहीं जाएगी। दोस्तों चारा लेने के लिए वह डेली जाती थी, लेकिन बलदेव बाबा के खेत से नहीं लेकर आती थी, दूसरे खेत से लाती थी। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है बस यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं होता है हमारा, क्योंकि यह कहानी आप लोगों को दोस्तों जो है एक जागरूक और सचेत करने के उद्देश्य से बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।